लोक आयुक्त ने नए साल के पहले हफ्ते में बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर अधिकारी को दबोचा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इसके साथ अधिकारी SL बाथम के द्वारा ठेकेदार से 6 लाख की रिश्वत मांगी जा रही थी। 2 गांव में नल जल के कार्य को रिवाइज करने के पैसे ले रहे थे, यानी कि शासन के द्वारा जो कार्य किया जाना था वह अधूरे पड़े हुए थे। इन्हीं अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए करीब 2 करोड़ 16 लाख का टेंडर था, जिसमें से 3% कमीशन पर बात हुई थी और 6 लाख रुपए देने थे। लेकिन ठेकेदार ने अधिकारी की शिकायत लोकायुक्त पुलिस में कर दी। पुलिस ने शिकायत को वेरीफाई किया और उसके बाद जाल बिछाते हुए पाउडर लगाकर 500 के नोट की 3 गड्डियां ठेकेदार शैलेश कुमार को दे दी, जिसने रिश्वत मांग रहे अधिकारी को यह पैसे दे दिए थे। इसमें से पहली किस्त में 1.5 लाख रुपए ड्राइवर फूल सिंह यादव के लिए गाड़ी में बैठकर दिए थे। निरीक्षक कमल सिंह और रणजीत सिंह के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम ने यह कार्रवाई की। यहाँ पर JJM का जैसे जल जीवन मिशन का हम लोग काम करते थे, ठेकेदार हैं। यहाँ पर जो भी शासन का अधूरा काम रह गया था, शासन द्वारा उसको फिर से रिवाइज किया गया स्कीम को। उसे रिवाइज के लिए साहब हमसे 3.5% वह टोटल डिमांड किए थे। कौन साहब? ई साहब हमसे 3.5%, बातचीत में फिर हमसे 3% पर हुआ। 6 लाख रुपए टोटल 2 करोड़ 16 लाख आता, 6 लाख रुपए हमसे डिमांड किए थे। उसी का पहला किस्त आज हम इनको 1.5 लाख रुपया लाकर हम दिए, क्योंकि हमको देना नहीं था। हम जाकर फिर SP साहब से लोकायुक्त में बात किए, SP साहब टीम गठित किए और उसके बाद हम 1.5 लाख रुपये आज इनको ला करके दिए। जी, हम बिहार के हैं। किसके माध्यम से दिया पैसे? माध्यम हम अपने खुद आकर यहाँ पर बात किए। ड्राइवर को या साहब को? खुद ना खुद आकर बात किए तो साहब कॉल करके ड्राइवर को बुलाए और ड्राइवर से बोले कि गाड़ी में ले जाकर देंगे, रख दो। क्या नाम है साहब का? साहब का SL बाथम साहब। ड्राइवर का नाम क्या था? ड्राइवर का नाम नहीं मालूम है। मेरा रिश्वत के कारण काम करीब हम लोग का 9 महीना 10 महीना से रुका था। क्या बहाना बनाया जा रहा था? बहाना बनाया जा रहा था शुरुआती में कि ये स्कीम है अभी सैंक्शन हुआ है तो यहाँ से स्वीकृति नहीं मिला है। फिर स्वीकृति के नाम पर बहुत रोज से हम लोग को परेशान, न पाइप पाउडर दिया जा रहा था तो उसके साथ फॉर्म 5 लगता था, फॉर्म 5 हम लोग को नहीं दिया जाता था, BOQ नहीं दिया जाता था, जिसके कारण अभी तक हम लोग का यहाँ का, मेरे साथ ही नहीं पूरे कॉन्ट्रैक्टर के साथ यही परेशानी है। यहीं PHE में ठेकेदार है जो 2022 से जल जीवन मिशन के तहत काम कर रहा है। इनके द्वारा सागर खंड और केसली यहाँ 2 विकास खंडों के ग्रामों में नल जल मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने और पाइप टंकी वगैरह और का काम कर रहे थे, जिनके द्वारा जो काम अधूरे रह गए थे उन कार्यों का शासन के द्वारा पुनरीक्षण किया गया और पुनरीक्षण करके उसमें जो राशि स्वीकृत हुई उसी में काम करने के लिए और आदेश करवाने के लिए यहाँ पे, और उनके कुछ पुराने जो काम किए गए थे उसके जो बिल पेंडिंग थे उनके बिल लगाने के एवज में, भुगतान करने के एवज में कार्यपालन यंत्री श्री SL बाथम द्वारा 3.5% राशि, जो कि कुल जो लागत राशि है उसकी 6 लाख रुपए होती है, उसका रिश्वत के रूप में मांग की गई थी, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय श्री योगेश्वर शर्मा साहब के समक्ष की गई थी। उनके द्वारा शिकायत का सत्यापन करवाया गया। शिकायत सत्यापन पर 3.5% की राशि मांग किया जाना साबित हुआ और रिश्वत के रूप में उनके द्वारा 1.5 लाख रुपए पेश किया गया था आज। तो आज आवेदक द्वारा जो राशि दी गई थी कार्यपालन यंत्री के द्वारा अपने ड्राइवर फूल सिंह यादव इनको दिलवाई गई है और BC एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है। सर, ट्रैपिंग की कार्रवाई किस तरह से हुई? आज कितने बजे हुई, किस तरह से? ये भी 1:15 बजे के आसपास कार्रवाई हुई है। उनके द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण की। कौन सी कितने आरोपी बनाए सर इसमें? ये प्रथम किस्त के तौर पर 1.5 लाख रुपए प्राप्त किए।